तरफ ये हवा जाएगी, एक हलाली मवाली का वादा रहा, या अली की सदा आएगी। अब आपके सामने हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हाफिज सैयद मोहम्मद हैदर नकवी साहब खिताब फरमाएंगे। उनकी सेहत व सलामत के लिए सलावत। अल्लाह फिर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व सफ़िय्यिही अल्लज़ी अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व अला अहलि बैतिही अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सबसे पहले आप तमाम अजीज़ान की, शिया सुन्नी भाइयों की खिदमत में आज के बाबरकत तरीन दिन 13 रजबुल मुरज्जब यानी मिलाद मसऊद अमीर मुमिनान इमाम मुत्तकियान जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में हमें अली मौला और अली के भी मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों में शुमार फरमाए। आपके सामने सूरतुल बकरा आयत नंबर 207 की तिलावत की। थोड़ा सा अल्लाह का कलाम और थोड़ा सा अल्लाह के उस अजीम बंदे का कलाम जिसका नाम अली है। आपकी समाअतों की नजर करो। जब मक्का में हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए, मुश्किल तो पहले दिन से होना शुरू हो गए थे, लेकिन दो सहारे थे मक्का में रसूलुल्लाह के, अल्लाह के अता करदा, कि जिनकी वजह से बड़ी ढारस थी। एक अली के बाबा अबू तालिब और एक जनाब खदीजतुल कुबरा। इन दोनों हस्तियों की तरफ अल्लाह ने अपनी किताब में इशारा फरमाया है। अगर आप थके नहीं है तो आपको पढ़ के सुनाऊं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब अल्लाह के नबी पर पहली वही उतरी
तो कुछ अरसे के बाद एक दफा वही आने का सिलसिला रुक गया और गोया मुखालफों को भी पता चल गया। तो लोगों ने बातें बनानी शुरू की। तो एक सूरत नाजिल हुई जिसका नाम है अद्दुहा। अल्लाह ने फरमाया, अपने नबी को तसल्ली दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा, दिन की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की कसम जब वो छा जाए। ये जो मुखालिफ बातें कर रहे हैं, ए नबी आपने परेशान नहीं होना। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, न तेरे रब ने तुझे छोड़ा है न तुझसे नाराज। ये बातें वो थी जो मुखालिफ कर रहे थे। लगता है अल्लाह इन्हू छड़ देता, लगता है अल्लाह नाराज हो गया, वही जो नहीं आ रही। तो फरमाया, मा वद्दअका रब्बुका, तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा, वमा क़ला, और न तुझसे नाराज है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और जो तेरे काम का एंड है, अंजाम है, वो इसकी इब्तदा से बहुत ज्यादा बेहतर है। यानी ये मुसीबतें, ये मुश्किलात, ये सख्तियां, ये अल्लाह ताला खत्म करेगा, आपको उरूज और कमाल अता फरमाएगा। वलसौफा युअतीका, तवज्जो से सुनिएगा, वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, और अनकरीब आपका रब आपको वो कुछ अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। तवज्जो फरमा रहे। अब जरा अगली आयत, अगली दो आयतों में नबी पर, अपने नबी पर गुज़श्ता दो एहसानों का अल्लाह जिक्र फरमा रहा है। पहला एहसान, तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ताला फरमा रहे कि अब जबकि नबूवत की जिम्मेदारी हमने एलानिया आपकी गर्दन पर, आपके कंधों पर डाल दी है, और आप इतना बड़ा काम अब कर रहे हैं, अब भला अल्लाह, वो अल्लाह आपको कैसे छोड़ सकता है जिसने बचपन में आपको कभी नहीं छोड़ा। तवज्जो कीजिए, आयत कुरान के अल्फाज पे गौर कीजिए। तर्जुमा मैं बताऊंगा, फिर जब सवाल पूछूं तो जवाब आपने देना है। तवज्जो फरमा रहे हैं। अल्लाह अपने एहसान याद करवा रहे हैं अपने नबी को। फरमाया, अलम यजिद का यतीमन, अब अल्लाह आपको कैसे छोड़ सकता है? आपको याद नहीं कि आपको यतीम पाकर, मक्के के मुआशरे में यतीमों से बदतरीन सुलूक करते थे। अल्लाह याद करवा रहे अपने नबी को, आप यतीम हो गए थे, क्या आपको यतीम पाकर, अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या अल्लाह ने आपको यतीम पाकर आपके लिए पनागाह फराहम नहीं की? अब आपसे सवाल, मुझे बताइए, वालिद तो पहले चले गए, फिर वालिदा भी चली गई, फिर थोड़े अरसे के बाद दादा भी अल्लाह के पास चले गए। जिस पनागाह का जिक्र किया जा रहा है, जिस परवरिश, जिस गोद में परवरिश पाई है नबियों के सरदार ने, वो सिवाय अली इब्न अबी तालिब के बाबा के कोई दूसरा नहीं। इस इख्तलाफ को छोड़ दे। बाज लोग कहें अबू तालिब मुसलमान थे या नहीं थे, ये हमारा मौजू नहीं है। वो जो भी थे, लेकिन जो अल्लाह कह रहे, क्या मैंने आपको यतीम पाकर आपके लिए पनाह फराहम नहीं की? मुझे बता दो, पूरे मक्के में रसूलुल्लाह की पनाहगाह किसका घर था, किसकी आगोश थी, किसकी गोद थी? ववजदक ضाल्लन फहदा, और हमने आपको हक की तलाश में पाया तो आपकी रहनुमाई कर दी। ववजदक आइलन फअगना, और हमने माल दुनिया
की कमी पाई आपके पास तो आपको हमने गनी कर दिया, बेनियाज कर दिया। और ये कैसे हुआ? जनाब खदीजतुल कुबरा के साथ अक्द के जरिए हुआ। और फिर जब अल्लाह बंदे पर अपने एहसान करता है तो कुछ तकाजा बंदे से भी करता है। हम सब पर अल्लाह के बड़े एहसान हैं। तो जब फरमाया ना कि आप यतीम थे, अल्लाह ने आपके लिए बंदोबस्त कर दिया, एक मोहब्बत भरी आगोश आपको फराहम कर दी। बस अब आप भी फअम्मल यतीम फला तक़हर, अब अगर आपके सामने भी कोई यतीम आ जाए तो उससे बुरा सलूक नहीं करना। व अम्मस्साइल फला तनहर, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। और सवाल करने वाले को झिड़की नहीं देंगे। आप तवज्जो रखेंगे, तवज्जो रखेंगे। एक बार फिर सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। बहुत ज्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ बातें आज की इस बाबरकत महफिल में आपकी समाअतों की नजर जरूर करना चाहता हूं, एक दीन के तालिब इल्म होने के उन्वान से। तो जब ये दोनों अल्लाह ताला की तरफ से अताशुदा सहारे दुनिया से चले गए मक्का में, जनाब अबू तालिब भी और जनाब खदीजतुल कुबरा भी, तो अब गोया हालात ऐसे हो गए कि अल्लाह ने अपने रसूल को हिजरत का हुक्म दिया। अब अजमत रसूल देखिए और अखलाक और अमानत रसूल देखिए। मक्के वालों ने हर कबीले से बंदे लिए और कहा सब मिलकर जब मारेंगे मोहम्मद मुस्तफा को तो फिर बनु हाशिम लड़ नहीं सकेंगे, कि सारे मुखालिफ हैं। तो जिस रात इनका प्लान था, मंसूबा था अल्लाह के नबी के कत्ल का, उस रात अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। तवज्जो फरमा रहे? इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा, बेशक ये बड़ी चाल चल रहे हैं और इनकी चाल के मुकाबले में अल्लाह भी तदबीर फरमा रहा है। तो अल्लाह के नबी ने उसे रात को, उस रात हिजरत की रात, उसे बिस्तर पर सुलाया अपने, जिसको उसके बाबा ने बहुत अरसा पहले से रसूल की जगह सोने का तरीका सिखाया था। ये पहली दफा नहीं थी कि जब रसूलुल्लाह की जान की हिफाजत के लिए अली रसूलुल्लाह की जगह सोए हो। ये कई मर्तबा हत्ता शेब अबी तालिब में जब मक्के वालों का बायकॉट था बनु हाशिम के साथ, जब भी रसूलुल्लाह कहीं आराम फरमा रहे होते तो कुछ देर के बाद जगह तब्दील कर देते, अली को अबू तालिब वहां सुला देते कि अगर कोई हमला करे तो भूल में मेरा बेटा मारा जाए, मोहम्मद मुस्तफा महफूज रहे। तवज्जो फरमा रहे? तो उस बाबा की तरबियत थी। मौला अली उस बिस्तर पर सो गए। कहते हैं जब वो आए, अल्लाह के नबी तो चले गए, जब वो आए और उन्होंने चादर खींची तो पूछा कि तुमने मोहम्मद को नहीं देखा? तो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मेरे सपुर्द किया था जो मुझसे पूछ रहे हो। अब आप जरा एक नुक्ते पे गौर कीजिए, अजमत दीन का नुक्ता, कि ये सारा मक्का, सारे कबीले मिलकर जिस मोहम्मद मुस्तफा को कत्ल करना चाह रहे हैं, वो मोहम्मद मुस्तफा हिजरत की शब अपने भाई अली को इन्हीं कातिलों की अमानतें सपुर्द करके फरमा रहा है, अली ये अमानतें इनको वापस करके मेरे पास मदीने आ जाए। असि होंदे ते असि आदे ते साडे उत्ते हलाल हो गई। इन्ना बेईमाना दे पैसे शह से हर शे हलाल है, खा पी जाओ, डिकार मार जाओ। लेकिन अल्लाह के नबी ने
क्या फरमाया? किन की अमानतें? जो सारे मिल के नबी को कत्ल करना चाह रहे, ये अमानतें इनके सुपुर्द करके मेरे साथ आकर मदीने में मिल। तो रिवायात के मुताबिक ये आयत उतरी जो मैंने शुरू में पढ़ी, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 207। ये अदा, ये कुर्बानी इस कदर पसंद आई गोया अल्लाह को कि आयत करीमा नाजिल हुई, वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरदातिल्लाह, और लोगों में से कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की मर्जियां लेने के लिए अपनी जान को बेच डालता है। यशरी नफ्सहु, अपनी जान को बेच देता है, इब्तिगाअ मरदातिल्लाह, शिद्दत से चाहते हुए ये बात कि अल्लाह राजी हो मुझसे। तवज्जो फरमा रहे, वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, और अल्लाह बंदों पर बड़ी नरमी करने वाला है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इस मौला जिसे अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर हर मोमिन और हर मोमिना का मौला करार दिया, जब इसे मौला मान लिया जाए। मैं जब बाज़ औक़ात कहीं जाता हूं तो सामीन से सवाल करता हूं कि तुसा अली नू मौला मान लिया या हाली मनाना है थानू? हाँ जी, क्योंकि जिन्ना नहीं मनिया उन्हां होर खुराक होंदी है, ते जिन्ना मान लिया उन्हां दी थोड़ी जी होर खुराक होंदी। ठीक, तुसी केड़े हो? जिन्ना मान लिया। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो एक मिसाल दे रहा हूं हल्की फुल्की, आपको हंसी भी आएगी और समझ भी बड़ी आएगी। आपने रिवायत सुनी है, अन नज़रो इला वजह अलीयन इबादा, अली के चेहरे पर निगाह करना इबादत है। ये ऐसी कोई एक रिवायत नहीं, याद रखिए। आप अगर अहादीस को देखें, अन नज़रो इलल काबा इबादा, काबे को देखना आपको अल्लाह नसीब करे, बार बार वहां जाके बैठ जाए, कुछ न करे, सिर्फ काबे को देखते रहे, सवाब मिलेगा। तवज्जो फरमा रहे। इसी तरह रिवायत है, वालिदैन के चेहरे को देखना अच्छी तरह से, घूर के नहीं। मैं बाहरों थक के आऊंदा ते अंदर तू खलोता होंदा नाक दाम करन वास्ते, इस तरह नहीं। इस पे तो अल्लाह की लानत है। तवज्जो फरमा रहे। लेकिन वालिदैन को अच्छी मोहब्बत से देखना खुद ब खुद मालूम है, तो अल्लाह तबारक व तआला अजर और सवाब देता है। बड़ा अहम नुक्ता आपको बयान करने लगा, सुनना गौर से, और मेरी बात से इत्तफाक ना हो तो भी बता देना। उंज भी अली नू मनण वाले सीधी गाल कर दे, डरदे शरदे कोई नहीं, ठीक है ना? तो तवज्जो कीजिए। आप में से हर एक, फर्ज करो, ये मिसाल दे रहा हूं, ये मैंने बनाई है, कोई हकीकी मिसाल नहीं है, यानी हकीकी वाकया नहीं है। आप फर्ज करो, आपको अल्लाह ने मौका दिया, आपने वक्त में सफर किया, टाइम ट्रेवल किया, और आप चले गए उस जमाने में जिस जमाने में कूफा में मौला अली अलैहिस्सलाम मौजूद है। आप उस कूफे में चले गए, वक्त का सफर पीछे की तरफ तय करके, जब अली अलैहिस्सलाम कूफे में मौजूद है, आप रोज मौला को देख रहे हैं, आपने नोट किया, तवज्जो है ना, बात को समझना तब पहुंचोगे। आपने नोट किया, ए बंदा ये हर रोज इंज बैठा होंदा है, जिवें ही मौला तशरीफ लैके आउंदे इहदियां अखां मौला दे चेहरे ते लग जांदियां, इहदियां अखां मौला दे चेहरे ते वेंदा रहिंदा, वेंदा रहिंदा, वेंदा रहिंदा।
मस्जिद विच नाल नाल, गलियां विच नाल नाल, इन्दियां अखी थकदियां ही नहीं मौला नू वेख वेख के। तुसी बड़े इंप्रेस हो गए, इंप्रेस का तो पता नहीं, बड़े मुतासिर हो गए, यार बड़ा मौला दा आशिक। पूछो तो सही, इतना क्यों वेंदा? दुए भी वेंदे, पर जितना तुम देखते हो दूसरे नहीं देखते। वजह क्या है? तो आपने उस बावे से पूछा, भाई जी एक गल पूछ लवा थोड़े को। भाई भाई पूछो। तुसा क्या तुसी हर वेले मौला अली दे चेहरे नू वेंदे रहंदे हो, इतना क्यों वेंदे? उसने आपसे कहा तेनू नहीं पता, अल्लाह दे नबी फरमाया अली दा चेहरा वेखना इबादत। मैं ते अली दा चेहरा वेख के अल्लाह दी इबादत करदा, मैं ते हदीस ते अमल करदा। तुसा क्या माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाँ बिल्कुल माशाअल्लाह, बड़ा तू तो बड़ा सोहना काम कर। तो आपको पता चल गया ये चेहरा क्यों देखते हैं। तवज्जो करना, क्योंकि कई बंदे ढेर ही सियाने होते हैं, ठीक है ना, वो अपनी पसंद का पीस काट लेंगे, जेड़ा पसंद ना हो बाकी दीन नू पिछा कर छड़। ए बाबा भी एवें दा ही है, वेंदा हा वेंदा वेंदा। तुसी वेख्या एक दे मौला मस्जिद तशरीफ ले आए, मस्जिद कूफा विच खुतबा इरशाद फरमाया, आयात कुरान पढ़िया, जहाद दी ताकीद फरमाई। तो फरमाया शामी लश्कर नाल जंग दरपेश है, शामी लश्कर के साथ जंग दरपेश है, तो सब लोग मेरे साथ मेरे लश्कर में शामिल होकर जिहाद के लिए निकले। तुसी भी उत्थे ही मौजूद मस्जिद जिले मौला खुतबा दिता है, हाँ, और जेड़ा वेख वेख के इबादत करदा है, बल्कि अपनी पंजाबी चाखा वेख वेख के ठरदा रहंदा है, वो भी उत्थे ही मौजूद। मौला अली मिंबर तू थले आए तकरीर करके खुतबा दे के, ते ए जेड़ा वेंदा आई ना मौला दा चेहरा वेंदा रहंदा आई। मौला दे कोल गया ते मौला नू आंदा, मौला कितने दे मेरियां अखी थानू लभदियां रस। सियाना है कि नहीं? मौला थोड़े बगैर मेरे दे किवें लग सकते? ते मौला क्या क्यों तू बीमार है? नहीं मौला ठीक। मुड़ नाल क्यों नू जाओ? समाड़ी नहीं जावण दी, कोई और बहाना, कोई और बहाना। मेरी फसल पक्की खली, हुण मैनू तुसी दसो, गल समझ आ गई ना? ए जेड़ा हर वेले वेंदा रहंदा है, हुण जेले जंग दा टाइम आया आंदा मौला मुड़ कदन मिलसो। यानी ये सवाल दे विच ही ओ दसदा पिया मैं थोड़े नाल कोई नहीं जाना। आपसे मेरा सवाल, जेड़ा बंदा वेख वेख के इबादत करे लेकिन जिसले अली कोई हुक्म देवे ना मन्ने, ओनू मुड़ वेखण दा सवाब मिलना या कोई ना? दसो तो सही। हाँ कोई ना। ते जेड़ा उंज इत्थे जश्न ते बवे ते अली अली करे ते बाहर ओ काम करे जेना तू अली मना कीता है, ते इत्थे अली अली दा सवाब मिलना या कोई ना? हाँ तवज्जो फरमाइंदे पे एवें ही है। एक बंदा बेली उन्हें वेख्या यार जिवें मुअज्जिन अजान देंदा है हर चीज छड़ के वुजू नू भज वगदा। उन्हें कहा यार बड़ा नेक बंदा है, जो काम करदा पिया होवे हर काम छड़ देंदा है, भज के वुजू करदा है, भज के वुजू करदा है, एडा नेक। लेकिन कुछ अरसे बाद पता चले वुजू तो कर लेंदा पर नमाज पढ़दा ही कोई नहीं। ढेर सियाणा। वजू करन दा सवाब है, लेकिन जिस शय वास्ते वुजू वाजिब होया ओ करो ही कोई ना, ते मुड़ वुजू दा सवाब भी कोई ना। अली का चेहरा देखना इबादत क्यों? अली की तरफ तवज्जो करो ताकि जो अली कहे वो मानो, दूसरों की नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं।
न कि अपनी मर्जी से, क्योंकि अली का चेहरा देखने में तो कोई मेहनत नहीं है, तो देखते रहो। और जब अली कहे कि आओ मेरे साथ मैदान जंग में, मौला मोड़ कदम मिल से। इसी तरह इत्थे जनाब हैदर नकवी साहब पढ़िया, किसे कसीदा पढ़िया, और जेड़े अली अली कर रहे हैं उन्होंने दे अगले पिछले गुनाह माफ हो गए, बड़े खुश होकर सुने, क्योंकि बाहर जाके अली दी मरनी झुकाएगा। तवज्जो फरमा रहे, ये जो आप यहां कर रहे हैं ये वजू है, ये इश्क अली का वजू है। जिंदगी में आपने नमाज पढ़नी है अली की फरमा बरदारी की। लोगों से रवैये ऐसे हो कि लोग कहें अली का मानने वाला है, लोग ना खिण बाज के रवैया है इसको। और एक बंदे किसी को पैसे रखाने आ, रिटायर हो गया, उनके कोल कोई 50-60 लाख रुपया आई, ते उस वेख्या भी किसी बंदे को मैं रखावा मैनू महीने का प्रॉफिट देवे, तुसा तो कोई नहीं रखाए हुए। ते उस आख्या मैं रखावा, काम शाम होंदा कोई नहीं, तो चलो कोई प्रॉफिट होंदा रहे, किचन भी चलिया रहे, मैं ते बुढ़ड़ी दो में किसे तो मंगना ना पवे, बच्चे परना छड्डन, शादियां कर छड़ियां, किसे खुशी गमी तो उन्होंने भी कोई शायद दे छड़ी। ते ओ तुसी जनाब अखबार पढ़िया फलाने साहब बड़े जबरदस्त बिजनेसमैन हैं, ते ओ जनाब इतना प्रॉफिट देंदे, कारोबार इन्वेस्टमेंट कर दें, तुसी जनाब जाके उन्हें पैसे देवन लगे, मुड़ तुसी थानू ख्याल आया कि भाई पहले चेक ते कर लवा, ए 9000 शायद बुढ़ी पई हो। तुसी उस बाजार चले गए, उस मार्केट जिथे उनकी दुकान आई, कंपनी आई, हुण तुसी उत्थे लभदे बदे हो, भाई कोई बंदा लभ जावे जेड़ा मेरा जानू होवे, उस तो पूछा भी यार मैं कोल पैसे रखा छड़ना, क्योंकि मैं तो जानदा कोई। तवज्जो करना, तवज्जो करना। अचानक लभदे लभदे थानू एक दुकान दे अंदरों आवाज आई, थोड़ा नाल है कि ओ यार तू किदे हो रहा, अंदर गए, थोड़ा बचपन दा लंगोटिया बेली स्कूल तुसी रल के पढ़दे आए, तुसी ओनू पहचान लिया, थानू जप्पियां शप्पियां गात के तुसी बह गए। बड़ोस पूछया हाल अहवाल हो गए, बड़ोस पूछया कि इत्थे खैर नाल, तुसा कहा यार मेरा तो बड़ा काम हो गया, तू मिल गया, ते एक काम ने बड़ा जरूरी, मैनू ये दस भी ओ फलाना बंदा जेड़ा है, जेड़ा कारोबार शारोबार इनू जानदा, उस को जानदा, मैनू तो 10 साल हो गए इत्थे काम करदे, बड़ा जानदा, सारियां नू जानदा। तुस आख्या कौन है, हुण गौर ना सुनना, तुस आख्या कौन है, उस आख्या अपना मोमिन बिरा है। कौन है, उच्चा बोलो, कौन है मोमिन, एक बारी बोल बोलो, कौन है, अपना मोमिन बिरा है। तुस आख्या मौजा हो गई, अपना मोमिन बिरा है, तो मुड़ तो मेरा मसला ही हल हो गया। साडे मोमिन ते मौला अली दे मोमिन दा फर्क, साडे मोमिन ते रसूल पाक दे मोमिन दा फर्क, साडे मोमिन ते अल्लाह दे मोमिन दा फर्क, ठीक है ना। तुस आख्या मसला ही हल हो गया, जे अपना मोमिन बिरा है, मुड़ तो मेरा काम हो गया। उस बेली पूछा तेनू काम की है, तुसा दस्या ए जेड़ी मैनू मिली है ना रिटायरमेंट तो बाद 50-60 लाख रुपया मेरे कोल ही हो, ते मुड़े तो मोमिन बिरा है, इहदे कोल रखा छड़दम ते महीने दा प्रॉफिट लैंदा रहा। उस तुहाडी गल सुनी ते तुहानू आंदा इहदे नेड़े भी ना जावी, बड़ा बेईमान है। हुण जरा तुसी दसना ए जेड़ा उस पहले आख्या अपना मोमिन बिरा है, ए क्यों आख्या, क्योंकि हर महफिल च बड़िया हुंदा है अली 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 अली, ते दूई बारी उस क्यों आख्या बड़ा बेईमान है, नेड़े न लगे, क्योंकि ना ते लैंदा है लेकिन काम ओ नहीं करदा जेड़े अली दसे, ते जे अली दी गल भी मनदा हुंदा ते मोड़े बंदे नू आंदा अखी बंद करके रखा छड़, ए अमानत च कदी खयानत नहीं करता, ए आप नुकसान झल ले सी लेकिन तेनू नुकसान ना होवण दे सी, ए एक नंबर बंदई। ए जेड़ी दूई गवाही है ना, ए जेले साडे बेली देवण साडे बारे च मुड़ समझो असी वाकई अली नू मनण वाले, ते जे बंदे आखे नेड़े भी ना जव्या है,
ते मुड़ समझ लो कि सानू अली सही दसिया नहीं। मैनू नहीं पता मैं तुहानू कितनी एक गल समझा चुकिया। एक साडे अजीज आन दुनिया तो चले गए, गल गौर नाल सुनिया है। जिवें असी अल्लाह का कलाम घट वध पढ़न दे आदी हैं, इवें मौला अली दा कलाम भी घट वध दी कोई पढ़दा। सुनदे ढेर है, सुनन दे शौकीन हैं, पढ़न दे शौकीन कोई नहीं। तो वो जेडे साडे अजीज आन ना, पता नहीं शायद मैं इत्थे टाली पहले गल दसी है कि नहीं दसी, जे दसी भी है तो दोबारा सुन लो, बड़ी पल्ले नाल बांध लो ते समझ तो थानू आ जानी है। लेकिन सही तरह समझ उदन आनी है, ओनू आनी है जिस नहजुल बलागा ना पढ़ी होवे ते मुड़ पढ़े। मौला दे खुतबियां दी ते खत्तां दी किताब ते मौला दे फरामीन दी किताब नहजुल बलागा ना तुसें सुनिया होना। मैं ईरान तो छुट्टियां ते आया ते सारियां नू मुड़ बंदा मिलन जांदा है, अजीज़ां नू जेड़े बड़े हैं रिश्तेदार। ते मैं उन्हां दे डेरे ते गया, बैठे आन सलाम किया, उन्हें कहा वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब किदे? मैं कहा जनाब प्यार तो मौलवी साहब। मैं कहा जी छुट्टियां ते आया, मैं कहा तुहानू सलाम कर रहा हूं। बहु मैं गया, गौर से सुनिएगा। मैनू आदन ए दस कि ए जेड़ी किताब है नहजुल बलागा ए मौला अली दी। मैं आखिया जी तवज्जो तो सुने सारे, ठीक है ना, जे ना पढ़ी वो भी सुने, जे ना नहीं पढ़ी अल्लाह तौफीक देवे वो भी सुने। कुछ पढ़ भी लो सुनी सुनाई दी, वरना कोई गारंटी कोई नहीं, ठीक है ना। ए मैं नहीं पियांदा, ए आइम्मा अहले बैत फरमाया, सिर्फ सुनने वाला बंदा कामयाब नहीं। फरमाया हाँ मैनू आदन कि नहजुल बलागा मौला अली दी किताब है। मैं कहा जी ये मौला अली नहीं लिखी, एक आलिम हान जिन्ना बाद मौला दा कलाम जमा करके, ठीक है, इंतखाब करके ते एक मजमुआ तैयार किया, ओंदा ना ओना रखिया नहजुल बलागा। मैनू आंदन यार मेरा मतलब ये है कि इस किताब विच जिहड़ियां गल्लां ओ मौला अली दियां, तवज्जो से सुने, इस किताब विच जिहड़ियां गल्लां लिखियां ओ मौला अली दियां। मैं आख्या जी गल्ला मौला अली दियां। अगू पता की आदन मेरा पुत्र जे ए गल्ला मौला अली दियां ना ते साडे पिंड चों तां एक भी नहीं बचदा। ए ते मालिक अश्तर नूं भी धमकियां देंदे कि तू अवाम नाल थोड़ी ऊंच नीच कीती तो मैं तलवार नाल तेरी खबर लैसी। ए अली की हो जाए ते जेड़ा सानू सुनाइंदे न अली ओ की हो जाए। ए बेईमाना नू कुटदा है, ओ बेईमाना नू निजात दिवैंदा, सिफारिश करदा ना। ए हराम खोरां दा दुश्मन है ते ओ जेड़ा दसदे पे उन्होंने ते हराम खोर भी खुश होंदे पे भी असीं मरना ते कब्र च मौला अली आके सानू छेक के अगा ले जाए। ए मेरा पुत्र इन दोवां चों केड़ा अली सही है? मैं कहा तुसी आप फैसला करो। तवज्जो फरमा रहे, पढ़ के देखें कितने हैं अली के चाहने वाले। अल्लाह की कसम जिससे प्यार और मोहब्बत हो उसकी कोई तहरीर आए अखी ठरदियां बंदा मोड़ मोड़ पढ़दा है, थकदा नहीं। ते मौला अली दा कलाम पे आए अखी नू पता सोरी को क्यों। तवज्जो फरमा रहे। इस कलाम के दो जुमले सुनो, आपकी ज़हमत तमाम करूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। घबराते नहीं गए, बस मैं तमाम करने लगा, सिर्फ सुन ले। शिया सुन्नी किताबों में, अहले सुन्नत की कुतुब में भी सही सनद के साथ खास तौर पर अली अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अलीयुन मअल कुरआन वल कुरआन मअ अलीयन। अली कुरआन के साथ और कुरआन अली के साथ है।
और ये दोनों हरगिज जुदा नहीं होंगे यहां तक कि हौज़े कौसर पर आए। तवज्जो फरमा रहे, उस अली की जुबान से, उस अली के कलाम में थोड़ा सा अल्लाह के कलाम का जिक्र सुन। हम अली के कसीदे पढ़ते हैं, अली अल्लाह के कलाम का कसीदा सुना रहा, सुन लो। और चाहे नहजुल बलागा का मामला हो, चाहे कुरान का, एक दफा नजर सानी जरूर करना कि इन किताबों के साथ हमारा रवैया ऐसा है जिसकी ये किताबें काबिल है या ऐसा रवैया नहीं। तवज्जो कीजिएगा, मौला फरमाते हैं वअलमू अन्ना हादल कुरान हुवा नासिहुल लज़ी ला यगुश, और जान लो कि ये कुरान ऐसा नसीहत करने वाला है जो धोखा नहीं देता। ऐसा नसीहत करने वाला है जो धोखा, यानी जेड़ा थानू दसेगा 100% सही होएगा। हैदर नकवी साहब वेखण मजमा बोलदा नहीं पिया, हो सकता है डंडी मार जावण, कूड़ मार के मजमे नू बुलावण, लेकिन कुरान थानू कदी धोखा नहीं दे। ऐसा नसीहत करने वाला है जो धोखा नहीं देता। वल हादिल लज़ी ला युदिल, और ऐसा रहनुमाई करने वाला है जो कभी गुमराह नहीं करता। वल मुहद्दिसुल लज़ी ला यकज़िब, और ऐसा बयान करने वाला है जो कभी झूठ। ए मौला कुरान के बारे च गल्ला करके साथ की चाहते पढ़ो ना कि सिर्फ तरीफा सुन के आखो क्या वाह वाह ना शा कोई ना लो कुरान दा, कुरान की ते असी सानू की पता, कुरान दा ठेका तो मौलवियां को और ना पढ़ना ओ भी जले बंदा मर जाए। फिर फरमाया वमा जालस हादल कुरान अहदुन इल्ला काम अन्हु बिज़ियादतिन औ नुकसान। अली फरमा रहे हैं कि जब भी कोई शख्स इस कुरान के पास बैठता है, फोटो छिकावण वास्ते नहीं, पढ़न वास्ते, जब भी कोई बंदा इस कुरान के साथ बैठता है, जब उठता है, तो या एक चीज ज्यादा हो गई होती है या एक चीज कम हो गई होती है, या तो उसकी हिदायत में इजाफा हो जाता है या उसकी जहालत में कमी हो जाती है। जब भी कोई बंदा कुरान के पास बैठकर उठता है, ऐ थोड़ा मौला इस कुरान के बारे में, बात लंबी है, वक्त नहीं है, सुने और जान लो कुरान ऐसा शिफाअत करने वाला है जिसकी शिफाअत सुनी जाएगी, और ऐसा शिकायत करने वाला है जिसकी शिकायत भी अल्लाह सुनेगा कि ऐ बावे तो मेरे नेड़े कोई ना लगे। कदी कदी मैं अलमारी पिया हुआ ते कोई शह लभदे गलती नाल हाथ लग जावे ते इन्हां दा तरा निकल जांदा है, पता नहीं बिजली दी तार ते इन्हां दा हाथ पै गया। कुरान ही पूरा करी होंदा कि नहीं? हाँ, ते नबी आके गया कि कुरान और अहले बैत दोनों को मजबूती से थाम के रखना, इन्हां दा तरा निकलदा, मजबूती नाल थामना ते दूर दी गल। तवज्जो फरमा रहे, ऐसा शिफात करने वाला जिसकी शिफात सुनी जाएगी, शाफिउन मुशफ़्फ़ा व माहिलुन मुसद्दक़, जिसकी शिकायत करेगा अल्लाह फरमाएगा बिल्कुल सही पे आंदा है, एवें दा ही है। और याद रखो जिसकी कुरान ने शिफाअत की, कुरान की शिफात उसके बारे में कबूल की जाएगी, और जिसकी शिकायत की वो भी अल्लाह कबूल करेगा। फ़इन्नहु, ये आखिरी जुमले हैं, फ़इन्नहु युनादी मुनादिन यौमल क़ियामह, मौला फरमा रहे हैं क़यामत के दिन एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा। क्या ऐलान? अला इन्न कुल्ल हारिसिन मुब्तलन फी हर्सिह, दुनिया में जिस जिसने जो जो खेती की थी, जेड़े जेड़े काम कीते आसोस, जेड़े जेड़े बी लाए आसोस, हुण रोले नू पिया होया, सिवाय उनके जिन्ना कुरान दा बी लाया। क्या मतलब? यानी जिन्होंने अमल किए
अब फंसे खड़े हैं, लेकिन जिन्होंने अल्लाह की किताब के मुताबिक किया है वो नहीं फंसे। हर किसान अपनी खेती में गिरफ्तार है सिवाय उनके जिनकी खेती कुरान था, वो गिरफ्तार नहीं है। फकूनू मिन हरसतिह, मौला फरमा रहे बस जब क़यामत में ऐसा होना है तो फिर तुम भी कुरान की खेती वाले बन जाओ। व अतबाही, और फिर वजाहत फरमाई यानी कुरान के पीछे चलने वाले। ये पीछे चलने का मतलब ये नहीं कि एक बंदा कुरान पाक के आगे टुरे तो बाकी पीछे 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 टुरते बतो, यानी कुरान ने जो बातें की हैं उन बातों के पीछे चलने वाले। वस्तदिल्लूहु अला रब्बिकुम, इस कुरान से अपने रब के बारे में दलील ढूंढो। वस्तंसिऊहु अला अनफुसिकुम, जो तुम्हारे नफ्स पुट्ठी सीधी ख्वाहिशें करते हैं उसके खिलाफ कुरान से नसीहत मांगो। भाई ऐ काम करना है या ऐ काम कोई नहीं करना। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कलाम तो काफी था, लेकिन जाहिर है कि ये भी इंतजार में है हमारे मोहतरम। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार कुरान करीम और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े बिलखुसूस इस अजीम अब्द खुदा 13 रजब के मौलूद के सदक़े में परवरदिगार आप तमाम की दुनिया और आखिरत में खैरात और बरक़ात अता फरमाए। आपके रिज़्क़ के हलाल में बिलखुसूस हमारे अजीज़ भाई जो बानी है इस जश्न के, उनके रिज़्क़ के हलाल में अल्लाह ताला वुसअत और बरकत अता फरमाए, उनको नेक और सालिह औलाद अता फरमाए। और ए परवरदिगार हम सबको हकीकी मानों में कुरान करीम और अहले बैत अतहार की बताई हुई रहनुमाइयों की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।